नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो है अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है संत समाज में, सनातन धर्म में और हिंदू के तमाम ऐसे संस्थाएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो भी जिस भी तरह की गिरफ्तारी की गई है कालीचरण महाराज की वो गलत है। और साथ ही साथ जो है अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो है एक और गुरु हैं जिन्होंने जो है महात्मा गांधी को लेकर के एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। कुछ लोग समर्थन भी दे रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। आपको बताना चाहिए कि यति नरसिंहा नंद सरस्वती जो कि जूड़ा अखाड़े के हैं, उन्होंने जो है महात्मा गांधी को लेकर के ये कहा है कि इसने देश का बंटवारा किया है, मुस्लिमों का साथ दिया है, 100 करोड़ हिंदुओं को लेकर के जो है खिलवाड़ किया गया है। तमाम इस तरह की बातें जो है निकल के सामने आई है। और अभी इस वक्त हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। अयोध्या योगी श्री राम की नगरी है और यहाँ के जो एक जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी जो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ में। सबसे ख़ास बात यह है कि हमेशा ये चर्चाओं में रहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो है इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर के जो है समाधि लेने की बात कही थी। हालांकि कई लोगों के सपोर्ट मिले थे इनको, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की वजह से जो है इन्होंने वो समाधि नहीं ली थी और थोड़ा सा वो जो मामला था वो एक इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ था। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी महाराज जी, संत समाज के लिए जो है कितना ये गहरा ठोस पहुंचा है इस तरीके से, जैसे कि जो गिरफ्तारी हुई कालीचरण महाराज की, कहा जाता है कि उन्होंने गांधी जी को अपशब्द कहे, गालियाँ दी हैं। और वहीं अभी कल एक दो दिन पहले की बयानबाजी जो है फिर से आई है, जो कि जूठा अखाड़े के हैं, जूड़ा अखाड़े के हैं। तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कोई कार्य विधि सम्मत ही होना चाहिए। अगर कहीं से भी अनलीगल कोई कदम उठाया गया है तो चाहे जिसके भी द्वारा हो, गलत है वो। जी हाँ। तो एक बात बताइए कि जैसे कि जो गिरफ्तारी हुई है अब उनको जेल में रहना पड़ रहा है, 13 तारीख तक जो गिरफ्तारी है वो उनकी बढ़ा दी गई है, मतलब वो जेल में ही रहेंगे। संत समाज कड़ा विरोध कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर के? क्या कहेंगे कि जो है जिस तरीके से ये छत्तीसगढ़ प्रशासन है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस तरह का फैसला लिया, गिरफ्तारी अचानक से करवाई है, क्या सच में ये गलत है या सही फैसला है कि अगर आप शब्द कहें तो इस पे ऐसा होना चाहिए? देखिए, कानून का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब सेना पर पत्थर मारे जाते हैं तो उन दरिंदों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उन दरिंदों को मासूम बता दिया जाता है जो आतंकवादियों को बचाने के लिए भारतीय सेना के सिर पर पत्थर फेंकते हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाते हैं। उनके पक्ष में तमाम कांग्रेस इत्यादि के लीडर पहुंच जाते हैं विधिक सहायता देने के लिए। जो देश विरोधी नारा लगाते हैं उनको बताया जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। टुकड़े टुकड़े को कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो देश के टुकड़ा करने की बात करते हैं। तो दुर्भाग्य ये है कि जिनके ऊपर काबी असदुद्दीन ओवैसी ने जो है जिस तरह से बयान दिया कि हमेशा योगी और मोदी नहीं रहेंगे, फिर हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा, एक तरह से धमकी देना है। तो गिरफ्तारी असदुद्दीन ओवैसी की भी होनी चाहिए, उसको भी जेल जाना चाहिए है। तो कहीं न कहीं से देखा जा रहा है कि हमेशा हिंदू ही जो है तो दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं को मार दिया गया, निर्मम नृशंस हत्या हुई पाकिस्तान बांग्लादेश में। बचे कुचे जो नाम मात्र के हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। और भारत में भी जिस तरह से देखा गया कश्मीर में 1990 में, और जिस तरह से गोधरा में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, वेस्ट बंगाल में अभी 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में जिस तरह से कई लाख हिंदुओं का मर्डर किया गया, कई लाख हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार किया गया, तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। तमाम घुसपैठी रोहिंग्या जो है, आतंकवादी रोहिंग्या जो हमको नेशनलिटी मायावत को ममता बनर्जी ने दे दिया है, तो ममता बनर्जी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इस तरह के जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं
तो इससे तो ये साबित होता है ना कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है उसके ऊपर जो है लोग कानून जो है तो लग रहा है कि उनको छूट दिया हुआ है। जो देश विरोधी लोग हैं उनको कानून में लगता है छूट मिली हुई है, और जो हिंदू हित की बात करे, अगर कोई सही बात कह दे तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ये कहीं न कहीं से अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं ये तो कहते हैं जो है कि हमेशा से ये कुछ ऐसे भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। इनका भाई जो अकबरुद्दीन है वो हैदराबाद में रह के भड़काऊ भाषण देता रहता है जो है। हिंदुत्व को लेकर के जो है इस तरह की जो बयानबाजी चलती है वो कितना गलत है। और कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्मों का जो पालन है वो तो हिंदू धर्म के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ तमाम फिल्मों में तमाम जगहों पे जो है बड़े गलत तरीके से दिखाया जाता है, जो है एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो ये कितना गलत है ये? देखिए, आज तमाम जो है ये जो बॉलीवुड में खान गैंग है, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान हो, जो खान गैंग है इनको पैसा कमाने के लिए एक ही है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना। और बहुत सारी ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बनी जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया। एक बार भी कोई मोहम्मद साहब का मजाक नहीं बनाया, अन्य धर्मों का मजाक नहीं बनाया। मतलब ये देखा जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और ये कहीं न कहीं से जो गजवाए हिंद है वो बहुत तेज़ी से, इनका एक बड़ा लंबा षड्यंत्र है भारत को मुस्लिम देश बनाने का। उसी तरह से ईसाई मिशनरियाँ भी हिंदुओं का कन्वर्जन करा रही हैं। ये एक चिंता का विषय है। अभी देश में 80% हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ जिस गांव में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए वहाँ पलायन करने वाला कौन है? हिंदू है। और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ मुल्ला जो है खूब आज़ादी से घूम रहे हैं। तो हिंदू उदारवादी है, मानवतावादी है, राष्ट्रवादी है, श्रेष्ठ विचारधारा का है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि गोधरा की तरह तुम हिंदुओं को जला दो, हिंदू बैठा रहे। वेस्ट बंगाल की तरह तुम जो है कई लाख हिंदुओं का घर लूट लो, कई लाख हिंदुओं का मर्डर कर दो, कई लाख हिंदू बहन बेटियों का तुम सामूहिक गैंग रेप करो और हिंदू जो है खामोश रहे। और जिस तरह से पालघर में भगवाधारी संतों की निर्मम नृशंस हत्या की गई है, हिंदू खामोश बैठा हुआ है। 1990 में जिस तरह कश्मीर में हिंदुओं का जो है जिस तरह से हुआ कि मुल्लों ने जो है तो कहा कि हिंदुओं तुम मुसलमान बन जाओ, चाहे यहाँ से भाग जाओ या मरने को तैयार हो जाओ, 3 ऑप्शन दिया। और ये भी कहा कि अपनी बहन बेटियों को जो है छोड़ जाओ मुसलमानों को बलात्कार करने के लिए। ये सब जो हो रहा है, क्या ये लोगों को नहीं दिखता? क्या लोगों को ये नहीं लगता कि अनलीगल है ये? इसलिए हिंदुओं को बराबर जो प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस दिन 80% हिंदू, जिस दिन 100 करोड़ हिंदू हथियार उठा लेगा कोई रोक नहीं पाएगा। और जितने ये फतवा गैंग हैं और जितने कन्वर्जन का भूत जिनको ईसाइयों को चढ़ा हुआ है, और चाहे ये जो कहीं मौलाना जहांगीर और मौलाना उमर जैसे लोग, हुकूमत जैसे जो पनप जाते हैं, कहीं पता नहीं लगेगा, अपने आप भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जब तक हम लोग, केवल संविधान का पालन हिंदू ही करता है, अन्य लोग संविधान का पालन नहीं करते हैं। देखिए, संविधान की धारा 21 में बताया गया है सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। लेकिन जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ अन्य धर्म के लोग तो सम्मान से हैं, लेकिन जहाँ मुल्ला ज़्यादा हो गए हैं वहाँ अन्य धर्म के लोग, यानी हिंदू जो है वहाँ प्रताड़ित है। वहाँ हिंदू बहन बेटियों का निकलना दूभर हो गया है। केरल इत्यादि की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। इसलिए अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि एक तरफा हिंदुओं को दबाया जाएगा तो हिंदुओं की मजबूरी होगी कि वो आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाएं। और हथियार उठा लेंगे तो अगर 100 करोड़ हिंदू हथियार उठा लेगा तो जो 20% वाले हैं ना, इनको जो है कि अभी जो 15 मिनट की बात कर रहे हैं ना, 15 सेकंड में ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर के जो है काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं। सरकार किस तरीके से, क्या कुछ सोच नहीं पा रही है, क्या कुछ वजह है जो इस पर विचार विमर्श नहीं कर पा रही? और जैसा कि आपने अभी जिक्र किया 80 करोड़ की बात चल रही है और 20 करोड़ हथियार उठाने की बात है। 80 करोड़ में और 20 में काफ़ी फर्क होता है। लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है तो यही बांट रही, यही देश में जो है दंगे करवाती, यही जो है हिंदू मुस्लिम करवाती है। क्योंकि हिंदू को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, मुस्लिमों को जो है अलग कर देती है। और वही सपा वाले जो हैं वो कहते हैं जो है कि हम मुस्लिम और यादव को लेके चलते हैं। जातिवाद की राजनीति, देश को तोड़ने की बात और तमाम बातें जो है ये राजनीतिक पार्टियाँ जो करती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जब निहत्थे काल सेवकों पर सपा मुलायम ने गोलियां चलवाया था और बाद में उनसे पूछा गया तो बड़ी बेशर्मी से मुलायम सिंह ने जो है तो
जवाब दिया था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाना जरूरी था। कितना ये घृणित बयान था, कितना लीगल बयान था ये। और इसके बाद जो है तो समाजवादी कहते हैं जब बच्चियों के साथ रेप होता है तो कहते हैं नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं। ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि बलात्कार को बढ़ावा देना। सैफई महोत्सव में जनता के इतना पैसा बर्बाद किया जाता रहा है नाच गाना करा करके। तो अन्य लोग जितने हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी है, कौन नहीं जानता है। 7 नवंबर 1966 को कई लाख जो है पार्लियामेंट के सामने जो है महिलाओं की, साधुओं की, नौजवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की उसने हत्या करवाया था। और आम आदमी पार्टी जो अभी पैदा हुई है, इनकी भी स्थिति है कि राम मंदिर की जगह लोग कहते थे कुछ अन्य बना लिया जाए, अब वोट के लिए फिर राम मंदिर आ रहे हैं माथा टेकने के लिए। ये सब जो है जितने भी लोग हैं, सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये सत्य है, जनता इसको जान रही है। और जो आज धारा 370 और 35 से हटा जो देश के लिए कोड रहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है और जनता उनको पूर्ण बहुमत से पहुंचाई, इसलिए ऐसा संभव हो पाया। नहीं तो जब धारा 370 हटी, सारा विपक्ष एक तरफा विरोध कर रहा था। तो इससे साबित हो गया कि विपक्ष सिर्फ जो है वो भाषा बोलता है जो पाकिस्तानी बोलते हैं, जो चाइना के लोग बोलते हैं। तो जनता जानती है कि देश को बचाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा दोनों में पूर्ण बहुमत रहे। इसीलिए लोग जो है जनप्रतिनिधि को नहीं देखते हैं, लोग सिर्फ जो है तो मोदी जी को देख करके वोट करते हैं। यही कारण है कि जो पार्षदी और प्रधानी जीतने की हैसियत में नहीं था, फटा पैजामा कुर्ता पहन के घूम रहा था, वो भी अगर टिकट पा गया है तो भी सांसद बन गया है, कितने मंत्री बन के घूम रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी की देशभक्ति का ही वो है, चमत्कार है। और मैं तो कहता हूँ कि वास्तव में नेता हमारे देश में इस समय अगर कोई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2-4-6 लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जो उनके माने थोड़ा सहयोगी है, थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। मैं कह सकता हूं कि बहुत कम समझ पाए हैं लोग। और विपक्ष तो बिल्कुल देश विरोधी है। इसलिए देश को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जनता से अपील करूंगा कि जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण करने वालों से लोग सावधान हों और देश हित, राष्ट्रवाद जहाँ है, जहाँ वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम के जहाँ नारे लगते हैं, जिनके कारण जो है राष्ट्र निरंतर गौरव को प्राप्त हो रहा है, देश विश्वगुरु की ओर जा रहा है, राम राज्य की ओर जा रहा है, तो लोग लालच से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दें अगर देश को बचाना है। नहीं तो जिस तरह से कश्मीर में जो घटना घटित हुई, अगर पूरे देश में अगर घटित होगी तो कश्मीर से हिंदू पलायन किया तो इधर उधर छिप गया, कुछ मार दिया गया। अगर पूरे देश में वो अगर दोहराया गया तो फिर हिंदू कहाँ जाएगा? दुनिया में 204 देश है, हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, दुर्भाग्य है। भारत के एक टुकड़े थोड़ी हुए, केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि सब भारत का ही नहीं था, 13 टुकड़ा भारत का हुआ। तो जो 1400 वर्ष पहले जो है जो धर्म शुरू हुआ, धर्म क्या मजहब, उनके जो है तो 56-57 देश बन गए। और जो अनादिकालीन जो है सनातन धर्म है, धीरे धीरे सिमटते सिमटते केवल हिंदुस्तान में बचा। और हिंदुस्तान में भी मुल्ला आंखें दिखाने लग गया है, कहता है कि हम यहाँ के वफादार नहीं हैं। वफादार नहीं हो तो भाई तुम जाओ जहाँ जाना हो। और पार्टीशन जो हुआ है देश का, वो चंद मुसलमानों को नहीं, भारत के जितने मुल्ला हैं सबके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। तो भारत के जितना मुल्ला हैं ये पाकिस्तान बांग्लादेश जाए और ईसाई देशों में जाए। और जो हिंदू हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश में हैं उनको वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली है, वो हिंदुस्तान में आए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकार ऐसा करे कि अगर हिंदू दुनिया में कहीं भी हो वो भारत का नागरिक माना जाए और एक फ्लैट अथवा एक घर उसका भारत में भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में कहीं भी रहे। ऐसा जो है तो एक कानून बनना चाहिए। और जो गैर हिंदू हैं उनको वोट देने का अधिकार खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिंदू जो है जिस तरह से सिमटता जा रहा है, आने वाले समय में यह जो है सिर्फ कागज के पन्नों में बचे या ना बचे। जिस तरह से तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में हमारे बहुत ऐसे ग्रंथ थे
जो लुप्त प्राय हो गए जल करके मुगलों के कारण। तो जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को मुल्लों ने जिंदा दीवार में इसलिए चुनवा दिया था कि उनसे कहे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुल्ला बन जाओ, तो कहे हम मुल्ला नहीं बनेंगे, तो उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिए। जिंदा दीवार में चुनना वो स्वीकार कर लिए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किए। तो जहाँ इतनी क्रूरता है, जहाँ पशुओं को भी मारा जाता है तो हलाल किया जाता है, तड़पाया जाता है, तो ऐसा मजहब जो है भारत में तो बिल्कुल हमारे समझ से अभिशाप है। और भारत ईसाई मुक्त और मुल्ला मुक्त हो, तब जाकर के भारतीय संस्कृति जो है बचेगी, नहीं तो बच नहीं पाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा हिंदू राष्ट्र का अभियान चल रहा है इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब हम लोग जो है गौ गंगा को माता मानते हैं, मुल्ला कहता है हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, गाय का वो जो है तो गाय को मारता है, खाता है, इसीलिए उसको जो है तो अलग देश दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जब तक एक भी मुल्ला और एक भी ईसाई भारत में है, तब तक जो है भारत की धरती पर जो दैवी आपदाएं आ रही हैं इन्हीं के कारण है। जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे उस दिन राम राज की शुरुआत हो जाएगी। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन जो राष्ट्रपिता है, जिनको देश कहता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन पर लगातार बयानबाजी आ रही है। जो है यति नरसिंहानंद ने भी जो है उनको जो है आप शब्द कहे हैं। इसके अलावा जो है महाराज एक दूसरे जो गिरफ्तारी जिनकी हुई है वो भी हैं। तो ये किस तरीके से लग रहा है कि इस तरह के बयानबाजी राष्ट्रपिता के लिए जो हो रहा है, क्या सच में जो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो है इन्होंने देश तोड़ा था, देश को जोड़ने की बात नहीं की थी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को जो है कभी अलग करने की कोशिश नहीं की। आज यही वजह रहा कि देश टूट रहा है। देश में जहाँ 20% मुसलमान हैं, 80% हिंदू हैं, और वही वजह रहा है कि जो है अभी यहाँ पे जो है लव जिहाद और तमाम ऐसे मामले हैं जो किए जा रहे हैं। हिंदू को जो है मुस्लिम बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है, और ये परिवर्तन जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदू गांधी जी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपिता संविधान में कोई ऐसा जो है तो ऐसी उपाधि संविधान में नहीं है, और जब संविधान में नहीं है तो किसी को राष्ट्रपिता कहना ये राष्ट्र का अपमान है। और राष्ट्र का कोई बाप नहीं हो सकता है, राष्ट्र का सेवक कोई भी हो सकता है, गांधी जी हों चाहे कोई भी हों, वो देश के जो है देश के सेवक कहे जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कहना ये राष्ट्र का अपमान है। और ये बात सही है कि देश का विभाजन हुआ तो गांधी जी के कारण हुआ। गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी न होती, अगर गांधी जी चाहते तो सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी बाबा बन करके जीवन में बिताना पड़ता, और गांधी जी अगर चाहते तो जो करोड़ों हिंदुओं का जो है जिस तरह से मर्डर हुआ तो ये स्थिति पैदा ना होती। और अगर बंटवारा ही हुआ था तो मुसलमान एक तरफ हो जाता, हिंदू एक तरफ, जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। लेकिन बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या शुरू हो गई, और हिंदुस्तान में यहाँ फिर जो है तो मुल्ला बढ़ते गए। ये तमाम बातें ऐसी रहीं, तो इसलिए गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के जो ये भारतीय मुद्राओं में फोटो है ये इसको हटाना चाहिए। इसमें जो है तो वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और वीर सावरकर और रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि ऐसे लोगों की जो है तो करेंसियों में फ़ोटो देने की आवश्यकता है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। देखिए, ऐसे जो सत्य है वो सत्य है, जो सच्चाई है उसको मानना होगा। जिनके कारण जो है तो करोड़ों भारतीयों की हत्या हो गई, करोड़ों माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, करोड़ों बच्चे जिनसे जो है तो अनाथ हो गए, और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहना ये राष्ट्र का अपमान है। और जो पैसा है, तमाम मुद्राएं हैं, इसमें जो है उनका फोटो देना भी यह है, मैं समझता हूँ कि उन शहीदों का अपमान है, भगत सिंह का अपमान है, चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान है, सुभाष चंद्र बोस का अपमान है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो साधु संत बोल रहे हैं ऐसे नहीं, इनकी अंदर की पीड़ा है, इनके अंदर की वेदना है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें जो थी वो ऐसी थी, इस तरह से जैसे राम मंदिर, राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलाई गई, लोग अपनी बात प्रकट नहीं कर पाते थे। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो सच्चाई जो लोगों के दिल में दबी हुई थी वो बाहर आ रही है। तो धीरे धीरे जो है स्थिति सुधर जाएगी। क्योंकि मुगल काल में जो है तो लोग जो है प्रताड़ित किए गए, पुर्तगालियों में, फिर ब्रिटिश शासन के बीच में, फिर कांग्रेसियों ने भी जो है भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात ही किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लोगों में एक मनोबल बढ़ा है, लोग जो सही बात है उसको रख पा रहे हैं। अब हिंदू बोलना शुरू हुआ है, और
जिस तरह से जो कहीं भी अपराध होता है, क्राइम होता है, तो सामने उसकी बात आ जाती है, नहीं तो सब दब जाता था, चर्चा तक नहीं होती थी। धीरे धीरे स्थिति जो है तो सुधर जाएगी। अगर मोदी और योगी जो है बने रहे तो भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। बनेगा हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो महाराज जी ने कहा है कि किस तरीके से जो है आखिरकार जो बयान शुरू हुए जो हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़ में जो है भूपेंद्र सिंह बघेल को लेकर के चर्चाएं और बातचीत जो है हमेशा ये चलती रहती कि उनके परिवार के, उनके पिताजी और वो खुद भी जो है हमारे देश के जो भी महान लोग हैं और साथ ही साथ हमारे हिंदू देवी देवताओं को जो है वो खुद अपशब्द कहते हैं। और एक तरीके से इस तरह से गिरफ्तारी करना जो कि राष्ट्रपिता को कहा गया है सिर्फ, जो कि इन्होंने महाराज जी ने कहा कि राष्ट्रपिता के नाम पर जो है ये कोई संविधान में कानून नहीं है। राष्ट्रपिता की जगह पर जो है देश की आज़ादी में जिन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी उनके नोटों पे चेहरे होने चाहिए, उनके नाम पे जो है राष्ट्र में यानी कि देश में तमाम जगह पे तस्वीरें होनी चाहिए। और देश में राष्ट्रपिता कोई एक नहीं यानी कि महात्मा गांधी नहीं होना चाहिए। देश की आज़ादी में जिन्होंने भी बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं उन सब के चेहरे को दिखाना बनता है। गिरफ्तारी पर भी बातचीत हुई कि आखिरकार किस तरीके से जो है हिंदू समाज और सनातन धर्म को लेकर के जो है यहाँ पर अभी इस वक्त पूरे भारत देश में जो है एक बवाल सा मचा हुआ है। और पूरा हिंदू सनातन धर्म जो है इस बात का विरोध कर रहा है कि आखिरकार जो है यहाँ पर जो कुछ भी बातें चल रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि राजनीति में जो है बहुत से ऐसे नेता हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के नेता हो चाहे हिंदू समुदाय के नेता, हमेशा से उल्टे सीधे बयानबाजी जो है देते रहते हैं। लेकिन एक महात्मा गांधी के ऊपर बयान देने की वजह से गिरफ्तारी हुई है। तो बातचीत जो है यहाँ पे हो रही थी हमारी। बाकी और भी खबरों के लिए देखते रहिए अपना उत्तर प्रदेश। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ मैं विवेक पांडे, अयोध्या, अपना उत्तर प्रदेश।